काम को करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक 3 महीने का समय मांग रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला, किस कंपनी ने कितना चुनावी चंदा दिया है, कौन सबसे बड़ी पार्टी रही जिसको सबसे अधिक चंदा मिला, आप ही लोग बताएं। इसमें काले धन का प्रयोग चुनावी चंदों को कहां इस्तेमाल किया। कल यानी 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इस काम को करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक 3 महीने का समय मांग रही थी, उसको मात्र 24 घंटे में करके दिखाया है भारतीय स्टेट बैंक ने, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का चुनावी चंदा है जो कि कोई भी भारतीय व्यक्ति स्टेट बैंक के द्वारा अपनी मनपसंद की राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदा दे सकता है। चुनावी बॉन्ड जब वो खरीदता है तो किसी भी पार्टी को उसको 15 दिनों के अंतर्गत भजाना होता है, नहीं तो वह प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता है। किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला है और किस कंपनी ने कितना चुनावी चंदा दिया है और कौन सबसे बड़ी पार्टी रही जिसको सबसे अधिक चंदा मिला है। 2017 में जब बजट पेश किया जा रहा था उस समय भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। अरुण जेटली ने 2017 में चुनावी चंदे को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पेश किया। 29 जनवरी 2018 को लागू कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति कितना कम से कम और कितना अधिक से अधिक चुनावी चंदा दे सकता है, तो कम से कम ऐसे कुछ रिपोर्टों के अनुसार 1000 और कुछ जगह हमको 10,000 मिला, तो 10,000 से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक एक बार में कोई भी व्यक्ति चंदा दे सकता है राजनीतिक पार्टियों को। कि कौन सी पार्टी राजनीतिक चंदा ले सकती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसको पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला हो वह राजनीतिक चंदा ले सकती है। 10 सबसे बड़ी पार्टियां जिनको राजनीतिक चंदा सबसे अधिक मिला है। पहले नंबर पर है भाजपा, जिसको 6060 करोड़ रुपए राजनीतिक चंदा मिला है। और राजनीतिक चंदा का जो डाटा आपके पास उपलब्ध है, जिसको कि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है, अप्रैल 2019 से लेकर के जनवरी 2024 तक का है। स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को यह डाटा उपलब्ध कराया है। इसमें एक भारतीय जनता पार्टी को 6060 करोड़ रुपए मिले और तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़, कांग्रेस को 1421 करोड़, बीआरएस को 1214 करोड़, बीजू जनता दल को 775 करोड़, डीएमके को 639 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस को 337 करोड़, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को 218 करोड़ और शिवसेना को 158 करोड़ और राष्ट्रीय जनता दल को 72 करोड़। लीजिए कि किस कंपनी ने सबसे अधिक चंदा दिया है, तो नंबर 1 पर है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर 1368 करोड़, मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़, दिया एनर्जी 377 करोड़, भारती ग्रुप 247 करोड़, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड 224 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड 220 करोड़, केवेंटर फूड पार्क 194 करोड़ और लाल लिमिटेड 185 करोड़। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदा को लेकर के जब 2017 में यह पास किया गया था कि इसे काले धन पर रोक लगेगी, लेकिन आपको बता दूं कि कथित तौर पर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको ऊपर जब ईडी की आईटी की रेड पड़ी है, मतलब इनकम टैक्स या ईडी की रेड पड़ी है, तब उन्होंने चुनावी चंदा दिया है। अब आप ही लोग बताएं कि इसमें काले धन का प्रयोग हुआ कि नहीं प्रयोग हुआ। ऐसे चुनावी चंदे को लेकर के बहस हो रही थी, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। चुनावी चंदा जो राजनीतिक पार्टियों को मिला है, राजनीतिक पार्टियों ने उन चुनावी चंदों को कहाँ इस्तेमाल किया है, इन सब खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं।